तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं इस सीरीज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेट लेकर आया हूँ। पर आप चिंता मत करो, मैं इस सीरीज को कंप्लीट करके ही रहूँगा। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने कोनोसुबा की मेन स्टोरी का सीजन 2 एपिसोड 8 को अच्छे से देखा है तो आपको इस एपिसोड समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहो तो आई बटन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने उसकी लिंक दी है। और अगर आपने उस एपिसोड को देख चुके हो तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो मेगुमिन होती है वो फाइनली अपनी डेस्टिनी तक पहुंच चुकी होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होती है। उसके बाद जो मेगुमिन होती है वो सिटी के अंदर चली जाती है। और अगले सीन में हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मेगुमिन होती है वो काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसके पास ना ही खाने के लिए पैसे होते हैं और ना ही रहने के लिए जगह होती है। और मेगुमिन ने पैसे कमाने के लिए गिल्ड को ज्वाइन करने का सोचा था, पर गिल्ड में जो क्विज थे उनको कंप्लीट करने के लिए मैजिक करना जरूरी था। पर हमारे मेगुमिन को सिर्फ एक्सप्लोजिव मैजिक आता था, इसलिए वो गिल्ड ज्वाइन नहीं कर पाती। उसके बाद वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करती है, पर वहाँ से फिर उसे निकाल दिया जाता है क्योंकि मेगुमिन ने एक कस्टमर का मुंह जला दिया होता है। और मेगुमिन ने वो इसलिए किया होता है क्योंकि उस कस्टमर ने मेगुमिन के संतर के ऊपर कमेंट किया था। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पे मेगुमिन उदास चेहरे के साथ वहाँ से जाने लगती है। पर तभी मेगुमिन को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और वो लड़की हेल्प मांग रही होती है। हमारी मेगुमिन वहाँ पे जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे दो लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। मेगुमिन कहती है कि तुम दोनों इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। वो लड़की कहती है कि ये दोनों लोग मेरे साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। जिस हमारी मेगुमिन कहती है कि मेरा नाम मेगुमिन है और मैं क्रिम्सन डेमन की सबसे स्मार्टेस्ट क्रिम्सन डेमन हूँ और मेरे होते हुए मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगी। पर उसी मौके का फायदा उठा के जो लड़की होती है वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी वो दोनों मेगुमिन के ऊपर चिल्लाते हैं और उसे बताने लगती है कि उस लड़की ने गोडी सारिस की तस्वीर को खराब किया और इसके अलावा वो बहुत सारी ब्रेड भी चुरा के भाग गई थी, पर तुम्हारी वजह से वो यहाँ से भी भाग गई। और ये बातें सुनने के बाद जो मेगुमिन होती है उन दोनों से माफी मांगती है। पर तभी वहाँ पे वही लड़की आती है और उसके साथ एक ऑफिसर भी होती है। और तभी जो पुलिस ऑफिसर होती है वो दोनों के पास आके कहती है कि तुम दोनों के खिलाफ एक कंप्लेंट आई है तो तुम दोनों को मेरे साथ आना होगा। पर तभी जो लड़की होती है वो मेगुमिन के पास आती है और उससे कहती है कि डरो मत, मैं मदद लेकर आ गई। ऐसा कहने के बाद वो मेगुमिन को वहाँ से लेके भाग जाती है और वो दोनों एक जगह पे आके रुकते हैं, जहाँ पे वो लड़की कहती है कि अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे आके तुम्हें बचा लिया। जिसपे मेगुमिन कहती है कि अगर तुम नहीं भी आती तब भी मुझे कुछ नहीं होता। वो लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो तुम इस पेपर पे साइन कर सकती हो। जिसपे जो मेगुमिन होती है उसे साफ मना कर देती है। पर तभी मेगुमिन के पेट से आवाज आने लगती है। वो लड़की कहती है अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। मेगुमिन कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फीलिंग आ रही है। जिसपे वो लड़की कहती है कि मैं एक्चुअली चर्च की एक पुलिस हूँ और मेरा नाम है सेसिला, पर अभी के लिए तुम मेरे साथ चर्च चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे खाना भी खिलाऊंगी और साथ में बातें भी करेंगे। फिर हमें एक्चुअल चर्च का सीन दिखाता है, जहाँ पे जो सारे लोग होते हैं वो मेगुमिन को देख कर लॉली लॉली कह रहे होते हैं। और वहीं पर जो मेगुमिन होती है इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उन सभी से कहती है कि अगर तुमने मुझे फिर से लॉली कहा तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी। और वैसे बता दो लॉली का मतलब होता है छोटी बच्ची। पर तभी वहाँ पे सेसिल आ जाती है और मेगुमिन को शांत कराती है और साथ ही वो मेगुमिन के लिए खाना भी लेकर आई होती है। और जब मेगुमिन खाने को देखती है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके सेसिल से कहती है कि अगर मैं इस खाने को खाती हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं एक्सेल चर्च को ज्वाइन कर रही हूँ। सेसिला कहती है कि ऐसी गंदी चले हम लोग नहीं चलते। और वहीं पे मेगुमिन ये बात सुनकर रिलैक्स हो जाती है और खाना खाने लगती है। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि लगता है हमारे चर्च में एक मेहमान आया है। सेसिला कहती है कि ये यहाँ के आर्चप्रीस्ट से फादर जैस्ता। उसके बाद जो फादर होते हैं वो मेगुमिन से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है और साथ साथ काम भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे तुम रुक सकती हो जब तक तुम्हें कोई काम ना मिल जाए। और ये बात सुनने के मेगुमिन बहुत खुश हो जाती है और फादर से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसके बदले में मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। और ये बात सुनने के बाद जो फादर होते हैं वो शो हो जाते हैं। और वहीं पर जो मेगुमिन होती है वो रियलाइज करती है कि उसने कुछ गलती कह दिया। तभी जो फादर होते हैं वो कहने लगती है कि अगर तुम कुछ भी करने वाले जो मैं कहने वाला हूँ अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बड़े भाई कह सकती हो, नहीं तुम मुझे पापा कह सकती हो। और वहीं पर जो फादर होते हैं वो समझ नहीं पाते कि वो क्या कहे और इसलिए वो आसमान की तरफ देख के कहते कि गॉडेस एक्वा मेरी मदद कीजिए इस चीज में। और वहीं पर मेगुमिन को ये वजह तो अजीब लग रहा होता है और वहीं पर जो सेसिला होता है उसे वो ये सब इग्नोर करने की कहती है। पर तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं और फादर को एक रिपोर्ट देते हैं। और वहीं पर फादर उस रिपोर्ट को देख के कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, हमें अपने चर्च में न्यू मेंबर्स को रिक्रूट करना चाहिए, पर इसके लिए हमें एक अच्छा तरीका सोचना चाहिए। और ऐसा कह के वो सोचने लगते हैं कि किस तरह से न्यू मेंबर्स को लाया जाए। पर तभी जो मेगुमिन होती है वो कहने लगती है कि क्रिम्सन डेमन की सबसे स्मार्टेस्ट क्रिम्सन डेमन आपकी मदद करेगी इस चीज में। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें मेगुमिन और फादर को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मेगुमिन होती है वो फादर को एक प्लान बताती है और जो प्लान होता है वो फादर को बहुत ज्यादा पसंद आता है।
और ये प्लान था वो वही एप्पल वाला प्लान था जिसमें एक लड़की जानबूझ के एप्पल गिराती है। उसके बाद वो दोनों इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और वो दोनों सामने से आने वाली एक लड़की के ऊपर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। पर जो हमारे फादर होते हैं वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फादर होते हैं वो मेगुमिन के हाथ से एप्पल छीन के उस लड़की के पास जाके जानबूझ के गिर जाते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है वो फादर की मदद करती है उस एप्पल को उठाने में, और वहीं पर जो फादर होते हैं उस लड़की को थैंक्स कहते हैं। पर वो इतने डरावनी तरीके से थैंक्स कहते हैं कि वो लड़की डर के भाग जाती है। उसके बाद जो मेगुमिन होती है वो फादर के पास आती है। तभी जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। मेगुमिन कहते हैं कि हमें अपने घर जाना चाहिए। फादर कहते हैं कि इतनी जल्दी हार मत मानो। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो मेगुमिन होती है वो दूसरा प्लान बनाती है, और ये जो प्लान होता है उसमें जो एक आदमी होगा वो एक लड़की का पीछा करेगा। फिर वो दोनों इस प्लान को एक आदमी के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ पे जो मेगुमिन होती है वो उस आदमी के सामने जाके गिर जाती है और कहती है कि वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा कह के उसके फादर की तरफ इशारा करती है। वो पर मेगुमिन देखती है कि फादर अपनी जगह पे नहीं होते, वो अभी भी वहाँ पे छुपे हुए थे। तभी जो आदमी होता है वो कहता है कि हे बच्ची, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और ये बात सुन के जो मेगुमिन होती है उसकी हालत खराब हो जाती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो फादर होते हैं वो मेगुमिन से सॉरी कह रहे होते हैं, पर जो मेगुमिन होती है वो बिल्कुल भी नहीं मानती। फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगा, पर मेगुमिन मना कर देती है। पर तभी उसे खाने की खुशबू होती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो मेगुमिन होती है वो कुछ तो खा रही होती है। तभी फादर मेगुमिन से पूछते हैं कि वैसे तुम इतनी छोटी उम्र में एडवेंचर पे क्यों निकली हो, जिस पे मेगुमिन कहती है कि मैं असल में मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, और मैं जिसे ढूंढ रही हूँ उसके बारे में मुझे बस इतना पता है कि वो ज्यादा खूबसूरत है और उसके काफी बड़े संतरे, और इसके अलावा वो एक्सप्लोजन मैजिक यूज कर सकती है। फादर कहते हैं कि तुमने जैसे बताया लगता है मैं ऐसे किसी को जानता हूँ। जो सुन के मेगुमिन कहती है कि क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं। फादर कहते हैं कि अगर मुझे ठीक से याद है तो एक मशहूर फीमेल विजर एक्सेल में रहती है जिसके काफी बड़े संतरे भी है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है, और वो एक्सप्लोजन मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अभी के टाइम वो मैजिक आइटम की शॉप चलाती है। और ये बात सुनने के बाद मेगुमिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फादर को थैंक्स कहती है। उसके बाद वो फादर को कहती है कि अब हमें अपने घर जाना चाहिए। फादर कहते हैं कि हमने जो कमिटमेंट की है उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। मेगुमिन को याद आता है कि उसने क्या कहा था, इसलिए जो हमारे मेगुमिन होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन लोगों ने एक और नया प्लान बना लिया होता है, और ये जो प्लान होता है वही छोटी बच्ची वाला प्लान होता है। और वहीं पर जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आ रही है, हमें उसी के ऊपर ट्राई करना चाहिए। और वहीं पर जो मेगुमिन होती है उस लड़की को बिना देखे उसके सामने जाती है और नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मेरे पैर में चोट लगी है, प्लीज मेरी कोई मदद करो। वो लड़की कहती है कि तुम क्या कर रही हो मेगुमिन। और वहीं पर हमारे मेगुमिन को वो आवाज कुछ जाने पहचाने लगती है, और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, और वो लड़की होती है यूयुंग। उसके बाद जो यूयुंग होती है वो मेगुमिन को पलटती है, और हमें देखने को मिलता है कि जो मेगुमिन होती है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती है। उसके बाद जो यूयुंग होती है वो मेगुमिन को पूरे रास्ते पे घुमाने लगती है। वहीं पर मेगुमिन उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, और यहीं पे हमारा सीन कट होता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो यूयुंग होती है वो मेगुमिन से पूछती है कि आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही थी। तभी जो मेगुमिन होती है वो उसे टोकते हुए कहती है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पे यूयुंग कुछ भी कह नहीं पाती। तभी जो मेगुमिन होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे आई तो आई, साथ में इस चुमिस्के को भी क्यों लेकर आ गई। और ये सुन के यूयुंग को एक बहाना मिल जाता है, और वो कहती है कि असल में जो चुमिस्के है उसे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मेगुमिन कहती है कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता। तभी वहाँ पे फादर आते हैं और वो यूयुंग से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा और मिस मेगुमिन का क्या रिश्ता है, जिसमें यूयुंग बताती है कि असल में वो दोनों राइवल है। फिर जो यूयुंग होती है वो फादर से पूछते हैं कि आखिर आप मेगुमिन को कैसे जानते हैं, जिसपे फादर बताते हैं कि असल में जो मिस मेगुमिन है वो मुझे अपने चर्च में नए मेंबर ज्वाइन करने में मदद कर रही है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो तीनों चर्च पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे जैसे वो लोग चर्च का दरवाजा खोलते हैं तब उनके सामने एक पिंक बाल वाली लड़की होती है, और उसके साथ कुछ सोल्जर्स भी होते हैं। पर हमें उस लड़की का नाम नहीं बताया जाता, पर हम उसे पिंकी कहेंगे क्योंकि उसके बाल पिंक है इसलिए। फिर जो पिंकी होती है वो फादर से कहती है कि हम आपको हिरासत में ले रहे हैं, और ऐसा कहने के बाद जो सारे नाइट्स होते हैं वो फादर को पूरी तरह से घेर लेते हैं। पर तभी बीच में मेगुमिन आती है और कहती है कि बिना तुम आरोप बताए फादर को तुम अरेस्ट नहीं कर सकती। पर तभी वहाँ पे सेसिला और उसके साथ एक आदमी आता है। सेसिला कहती है कि फादर आपने इस बार क्या किया है, और ऐसा कहने के बाद सेसिला और वो आदमी फादर ने अब तक किए हुए सारे कांड के बारे में बताने लगते हैं। और वो ऐसे कांड होते हैं वो मैं आपको बता भी नहीं सकता, फिर भी मैं आपको एक दो बता ही देता हूँ, जैसे कि किसी को स्टॉक करना, लड़कियों के अंडरवेयर चुराना, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मतलब कि इस तरह के कांड किए होते हैं। और वहीं पर जो मेगुमिन होती है ये सारी बातें सुनने के बाद पिंकी से कहती है कि आप फादर को ले जा सकती है। तभी जो पिंकी होती है वो फादर से कहती है कि आपके ऊपर देशद्रोह करने का आरोप है। और तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और उन्हें एक लेटर दिखाता है, और वो लेटर जो होता है वो क्रिम्सन डीमन विलेज से आया होता है। तो जो मेगुमिन होती है उस लेटर को पढ़ने लगती है, और उसमें लिखा होता है कि आर्कनिशा पे ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, और स्प्रिंग में कुछ उलट पुलट हो रहा है, और ये सब करने वाला डेविल किंग के साथ मिला हुआ है। तभी जो पिंकी होती है वो बताती है कि
हमें ये शक है कि जो फादर है वो डेविल किंग के साथ मिला हुआ है। पर तभी पता नहीं फादर को कुछ होता है और वो पिंकी के ऊपर झपट्टा करते हैं और वो कह रहे होते हैं कि लगता है तुम्हें बड़ों के साथ किस तरह से तमीज से बात करना है ये तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें किस करके तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर वो पिंकी को किस करने लगते हैं। तभी जो पिंकी होती है वो उसे अरेस्ट कर लेती है और वहाँ से लेके चली जाती है। और तभी जो मैगुमिन होती है वो यूं से कहती है कि कुछ टाइम से तुम काफी ज्यादा घबराई हुई दिख रही हो, क्या तुम्हें कुछ कहना है। यूं कहती है जब मैं विलेज से निकली तब सॉकेटो ने मुझे एक लेटर डिलीवर करने के लिए कहा था आग की दिशा में, और मैंने वो लेटर डिलीवर भी कर दिया। जिस पर मैगुम कहती है कि इसका मतलब जिस लेटर की वजह से फादर फंसे है वो तुम नहीं लाया था। और उसके बाद जो मैगुमिन होती है वो सीरियस रहती है और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।